नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो उज्झायानं नमो लोय सवसाहुणं नमो लोय सवसाहुणं ऐसो पंचनमुकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सवेसी पढमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सवेसी पढमं हवै मङ्गलम्। जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार आओ स्वागत करे तुम्हारा ओ स्वागत करे तुम्हारा हार्दिक अभिनंदन है तुम्हारा हार्दिक अभिनंदन है तुम्हारा वंदनवार हजार पर्युषण जय 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 जयकार जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार तीर्थंकर भी तुम्हें मनाए तीर्थंकर भी तुम्हें मनाए तीन लोक में गरिमा गाए तीन लोक में गरिमा गाए महिमा परंपार पर्युषण जय 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 जयकार जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार आओ सभी आराधना कर लो आओ सभी आराधना कर लो मंगल मैत्री पथ पर बढ़ लो मंगल मैत्री पथ पर बढ़ लो सफल बने अवतार पर्युषण जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकर कहे तू अल्पश्रुतं श्रुतवत् परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका
निकर कहे तू अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्को किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकर कहे तू। पर्वाधिराज पर्व पर्यूषण के पावन पवित्र दिवस आप सभी श्रवण कर रहे हैं श्री अंतकृत दशांग सूत्र का मूल और अर्थ सहित वाचन विवेचन। मूल वाचन में कल आप सबने पंचम वर्ग के पहले अध्ययन तक का भाव श्रवण किया था। आज शुरू होगा पंचम वर्ग का दूसरा अध्ययन, पेज नंबर 146। पंचम वर्ग 2 से 8 तक अध्ययन। उख्यवो य अध्ययनस् तेनम कालेनम तेनम समयनम बारवै नैरी रेवये उज्जाने नंदनवने तत्थणम बारवय्ये नैरिये कन्हे वासुदेवे राया होत्था तत्सनम कन्नस्य वासुदेवस्य गोरीदेवी वन्नो अरहा अरिठणेमी समोसड़े कन्हे निग गए गोरी जहाँ पौमावई तहाँ निग गया धम्म कहा परिसा पड़ी गया कन्हे भी पड़ी गए तैणम सा गोरी जहाँ पौमावई तहाँ निखंता जाव सिद्धा एवं गंधारी लखणा सुसीमा जंबवई सच्चभामा रुक्मिणी अठवी पौमावई सरिसाओ अठ अध्ययना। इस तरह ये 8 अध्ययन संपन्न हुए हैं। 9वां और 10वां अध्ययन मूलश्री और मूलदत्ता। उख्यवो य नवमस् तेणम कालेणम तेणम समयेणम बारवय्ये नैरिये रेवये पवये नंदनवने उज्जाने कन्हेराया तत्थणम बारवय्ये नैरिये कन्नस्य वासुदेवस्य पुत्तये जंबवय्ये देवीये अत्तये संबे नामम कुमारे होत्था अहीण तत्सनम संबस्य कुमारस्य मूलसीरी नामम भार्या होत्था वन्नौ अरहा अरिठणेमी समोसढ़े कन्हे निग गए मूलसीरी भी निग गया जहाँ पौमावई नवरम देवाणुपिया कन्हम वासुदेवम आपुच्छामी जाव सिद्धा एवं मूलदत्तावी। इस तरह यह पंचम वर्ग का 9वां और 10वां अध्ययन मूल में संपन्न हुआ है। पंचम वर्ग भी संपन्न हुआ है। छठा वर्ग पहला और दूसरा अध्ययन। मंकाति किम कर्मा जैनम हंते छट्टस्य उख्यवो नवरम 16 अध्ययनापन्नता तंजहा मंकाई किंकम में चेव मुग्गर पाणीय कासवे खेमये धीति धरे चेव कैलासे हरि चंदने वारत सुदंसन पुण्य भद्द सोमण भद्द सुपैठे में आई मुत्तेय लखे अध्ययनाणम तु 16 जय 16 अध्ययनापन्नता पड़मस्य अध्ययनस्य केठे पन्नते एवं खलु जंबू तेनम कालेनम तेनम समयनम रायगिहे नैरे गुणशीलये चेये सेणिये राया तत्थनम मंकाई नामम गहावई परिवसई अड्ढे जाव अपरिभुए तेनम कालेनम तेनम समयनम समणे भगवम महावीरे आई गरे गुणशीलये जाव विहरई परिसा निग गया तैणम से मंकाई गहावई इमी से कहाए लदट्ठे समाणे पन्नतीये गंगदत्ते तहेब इमो वि जेठपुत्त कुडुंबे ठवेत्ता पुरुष सहस्रवाहिणीये सियाए निखंते जाव अणगारे जाए इरिया समिये जाव गुत्ते बंभयारी तैणम से मंकाई अणगारे समणस्य भगवो महावीरस्य ताहारुवाणम थेराणम अंतिये सामय्यम आय्यायिम एक्कारस अंगायिम अहिजयी शेषम जहाँ खंदगस्य गुणरयणम तवोकमम 16 वासायिम पर्याव तहेव विपुले सिद्धे दोच्चस्य उख्यवो किंकम में भी एवं चेव जाव विपुले सिद्धे। इस तरह ये प्रथम और द्वितीय अध्ययन संपन्न हुए हैं छठे वर्ग के। छठे वर्ग का जो है तीसरा अध्ययन मुद्गर पाणी तच्चस्य उख्यवो एवं खलु जंबू तेनम कालेनम तेनम समयनम रायगिहे गुणशीलये चेये सेणिये राया चेल्लणा देवी तत्थणम रायगिहे अज्जुने नामम मालागारे परिवसई अड्ढे जाव अपरिभुए तत्सनम अज्जुनयस्य मालागारस्य बंधुमयी नामम भार्या होत्था सुमाल पाणिपाया तत्सनम अज्जुनयस्य मालागारस्य रायगिहस्य नगरस्य बह्या एत्थनम महम एगे पुफ्फारामे होत्था कन्हे जाव निवरम बभूये दशद्ध वन्न कुसुम कुसुमिये पासादिये तत्सनम पुफ्फारामस्य अदूर सामंते तत्थनम अज्जुनयस्य मालागारस्य अज्जय पज्जय पी पज्जया गए अनेक कुलपुरीस परंपरा गए मुग्गर पाणिस जखस जखायणे होत्था पुराणे दिव्ये सच्चे जहाँ पुण्य भद्दे तत्थनम मुग्र पाणिस पड़िमा
एगम महम पल सहस्र निफन्नम अयोमयम मोग्गरम घाय चिट्ठई। तैणम से अज्जुने मालागारे बालप्प भीम चेव मोग्गर पाणी जख भत्ते यावी होथा। कल्ला कल्लिम पच्छी पिंडगाईम गेन्हई गेन्हिता राय गिहाव नगराव पड़िनिखमई पड़िनिखमित्ता। जेणे पुफ्फारामे तेणे उवागच्छई उवागच्छिता। पुफ्फुच्चयम करई करिता अग्गाईम बराईम पुफ्फाईम गहाय जेणे मोग्गर पाणी सजखस महरिहम पुफ्फच्चयणम करई करिता। जन्नु पाय वड़िए प्रणामम करई तो पच्छा राय मग्गनसी वितिम कप्पेमाणे विहरई। तत्णम रायगिहे नगरे ललिया नामम गोठी परिवसई। अड्ढा जाव अपरिभूया जमकय सुकया यावी होथा। तैणम रायगिहे नैरे अन्नया कयाई पमोए घुट्ठे यावी होथा। तैणम से अज्जुने मालागारे कल्लम पभूयतरेहिम पुफ्फेहिम कज्जमिति कट्टू पच्चूस काल समयंसी बंधुमय्ये भार्याए सद्धिम पच्छीय पिंडयाईम गेन्हई गेन्हिता सयाव गिहाव पड़िनिखमई पड़िनिखमित्ता। राय गिहम नगरम मध्यम मध्येनम निगच्छई निगच्छिता। जेणेव पुफ्फारामे तेणे उवागच्छई उवागच्छिता। बंधुमय्ये भार्याए सद्धिम पुफ्फुच्चयम करई। तैणम तीसे ललियाए गोठिये छ गोठिल्ला पुरिसा। जेणेव मोग्गर पाणिस जखस जखायणे तेणे उवागया अभिरममाणा चिट्ठन्ति। तैणम से अज्जुने मालागारे बंधुमय्ये भार्याए सद्धिम पुफ्फुच्चयम करई करिता। अग्गाईम वराईम पुफ्फाईम गहाय जेणे मोग्गर पाणी सजखस जखायणे तेणे उवागच्छई। तैणम छ गोठिल्ला पुरिसा अज्जुणयम मालागारम बंधुमय्ये भार्याए सद्धिम यज्जमाणम पासंती पासिता अन्नमन्नम एवं वयासी। ए सणम देवाणुपिया अज्जुणय मालागारे बंधुमय्ये भार्याए सद्धिम इहम हवमागच्छई। तम सेयम खलु देवाणुपिया अम्हम अज्जुनयम मालागारम अवओडय बंधनयम करिता बंधुमय्ये भार्याए सद्धिम विपुलाईम भोग भोगाईम भुंजमाणाणम विहरित्तये ती कट्टु एयमठम अन्नमन्नस्स पड़िसुनेन्ति पड़िसुनित्ता कवाडंतरेषु निलुक्कन्ति निच्चला निफंदा तुसिनिया पच्छन्ना चिट्ठन्ति। तैणम से अज्जुने मालागारे बंधुमय्ये भार्याए सद्धिम जेणे मोग्गर पाणी जखायणे तेणे उवागच्छई। उवागच्छिता आलोए प्रणामम करई करिता महरिहम पुफ्फुच्चणम करई जन्नु पाय पड़िए प्रणामम करई। तैणम छ गोठिल्ला पुरिसा दवदवस कवाडंतरे हिंतो निगच्छन्ति निगच्छिता। अज्जुणयम मालागारम गेन्हन्ति गेन्हिता अव ओडय बंधनम करेन्ति। बंधुमय्ये मालागारिये सद्धिम विपुलाईम भोग भोगाईम भुंजमाणा विहरन्ति। तैणम तस्य अज्जुनयस्य मालागारस्य अयमज्जथिये समुपन्ने। एवं खलु अहम बालप्प भीम चेव मोग्गर पाणिस्य भगवो कल्ला कल्लिम जाव कप्पेमाणे विहरामि। तम जैणम मोग्गर पाणी जखे इह सन्निहिये होन्ते सेणम किम ममम एयारुवम आवई पावेज्यमाणम पासन्ते। तम नत्थिणम मोग्गर पाणी जखे इह सन्निहिये सुवत्तम तम एस कट्ठे। तैणम से मोग्गर पाणी जखे अज्जुनयस्य मालागारस्य अयमेयारुवम अज्जथियम जाव वियाणेता। अज्जुनयस्य मालागारस्य शरीरयम अणुपविसई अणुपविसित्ता तड़तड़स बंधाईम छिंदई। तम पलसहस्य निफन्नम अयोमयम मोग्गरम गेन्हई गेन्हिता ते इत्थि सत्तमे पुरिसे घायई। तैणम अज्जुने मालागारे मोग्गर पाणिना जखेणम अन्ना इट्ठे समाणे रायग्यस्य नयरस्य परिपेरन्तेणम कल्ला कल्लिम छ इत्थि सत्तमे पुरिसे घायमाणे विहरई। रायगिहे नयरे सिंहाड़ग जाव महापह पहेसु बहुजणो अन्नमन्नस्य एवमाइखई। एवं खलु देवाणुपिया अज्जुने मालागारे मोग्गर पाणिना नाइठे समाणे रायगिहे नयरे बहिया छ इत्थि सत्तमे पुरिसे घायमाणे विहरई। तैणम से सेणीय राया इमिसे कहाय लदठे समाने कोडुंबिय पुरिसे सद्दावेई सद्दावित्ता एवं वयासी। एवं खलु देवाणुपिया अज्जुने मालागारे जाव घायमाणे विहरी। तम्माणम तुभ्ये केणई तणस्वा कट्ठस्वा पाणीयस्वा पुफफलाणम वा अट्ठाए सैरम निगच्छौ माणम तस् शरीरस्य वावत्ति भविष्यति। ती कट्टु दोच्चंपी तच्चंपी घोषणम घोषेह घोषिता खिप्पामेव ममेयम आणत्तीयम पच्चप्पिण। तैणम ते कुडुंबिय पुरिसा जाव पच्चप्पिणन्ति। तत्क्षणम रायगिहे नैरे सुदंसने नामम सेठी परिवसई। अड्ढे तैणम से सुदंसने समणोवासे यावी होथा। अभिगय जीवा जीवे जाव विहरई। तेणम कालेणम तेणम समयणम समणे भगवम महावीरे समूसड़े जाव विहरई। तैणम रायघिये नैरे सिंहाड़ग जाव महापहेसु बहुजणो अन्नमन्नस
एवमाइखै जाव किमंग पुण विपुलस्य अट्ठस्य गहणयाये एवं तस्य सुदंसनस्य बहुजनस्य अंतिये एयमट्ठम सोच्चा निस्सम्म अयम अझथ्ये समुपन्ने एवं खलु समणे भगवं महावीरे जाव विहरै तम गच्छामिनं समणं भगवं महावीरं वंदामि नमंसामि एवं संपेहि संपेहिता जेणेव अम्मा पियरो तेणे उवागच्छै उवागच्छिता करयल परिगह्यं जाव एवं वयासी एवं खलु अम्मयाओ समणे भगवं महावीरे जाव विहरै तम गच्छामिनं भगवं महावीरं वंदामि नमंसामि जाव पजुवासामि तैणं तम सुदंसनं सेठिम अम्मा पियरो एवं वयासी एवं खलु पुत्ता अज्जुने मालागारे जाव घायमाणे विहरै तम माणं तुमं पुत्ता समणं भगवं महावीरं वंदै निगच्छाहि माणं तव शरीरस्य वावत्ति भविष्यति तुमन्नम इह गए चेव समणं भगवं महावीरं वंदाहि नमंसाहि तैणं से सुदंसने सेठी अम्मा पियरम एवं वयासी किन्नम अहम अम्मयाओ समणं भगवं महावीरम इहमागयम इह पत्तम इह समोसरणम इह गए चेव वंदिष्यामि नमंसिष्यामि तम गच्छामिनम अहम अम्मयाओ तुभ्येहिम अवृन्नाय समाणे समणं भगवं महावीरं वंदामि जाव पजुवासामि तैणं तम सुदंसनं सेठिम अम्मा पियरो जाहे नो संचायन्ति बहुहिम आघवणाहिम जाव परुवेत्तये तैणं से अम्मा पियरो ताहे अकामया चेव सुदंसनं सेठिम ताहे एवं वयासी आहा सुहम देवाणुपिया तैणं से सुदंसने सेठी अम्मा पीहिम अभणुन्नाय समाणे नाय शुद्धप्पा वेसाइम जाव शरीरे सयाव गिहाव पड़िनिखमयी पड़िनिखमित्ता पाय विहार चारेणम रायगिहम नयरम मध्यम मध्येणम निगच्छई निगच्छिता मुग्गर पाणी स जखाय यणस अदूर सामंतेणम जेणेव गुणशीलये चेये जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव पहारेथ गमनाये तैणम से मुग्गर पाणी जखे सुदंसनम समणोवास्यम अदूर सामंतेणम वीवयमाणम पासई पासिता आसुरुत्ते तंपल सहस्य निफन्नम अयोमयम मोग्गरम उल्लालेमाणे जेनेव सुदंसने समणोवासे तेणेव पहारेत्थ गमनाय तैणम से सुदंसने समणोवासे मोग्गर पाणिम जखम यज्जमाणम पासई पासिता अभिये अतथे अनुविज्ञे अखुभिये अचलिये असंभन्ते वत्थन्तेणम भूमिम पमज्जयी करयल एवं वयासी नमोत्थुणम अरिहंताणम जाव संपत्ताणम नमोत्थुणम समणस्य जाव संपाव्यु कामस्य पुवीं च नमये समणस्य भगवो महावीरस्य अन्त्ये थूलये पाणाई वाय पचखाय जावज्जीवाय थूलये मूसावाय थूलये अदिन्नादाने सदार संतोषे कये जावज्जीवाय इच्छा परिमाणे कये जावज्जीवाय तम इयाणिम्पि नम तस्यैव अन्त्यं सवं पाणाई वायं पचखामि जावज्जीवाय मूसावायम अदत्तादानम मेहुणम परिगहम पचखामि जावज्जीवाय सवम कोहम जावमिच्छादंसन सल्लम पचखामि जावज्जीवाय सवम असनम पाणम खाइमम साइमम चौव्यम पिहारम पचखामि जावज्जीवाय जैनम एतो उवसग्गाओ मुच्चिस्सामि तो मे कप्पेई पारितये अहणो एतो उवसग्गाओ मुच्चिस्सामि तो मे तहा पचखाय चेवती कट्टु सागारम पडिमम पडिवज्जयी तैणम से मुग्गर पाणी जखे तंपल सहस्य निफन्नम अयोमयम मोग्गरम उल्लालेमाणे जेणेव सुदंसने समणोवासे तेणे उवागच्छै उवागच्छिता नो चेवनम संचाई सुदंसनम समणोवासयम तेसा समभिपडितये तैणम से मोग्गर पाणी जखे सुदंसनम समणोवासयम सवो समन्ताओ परिघोलेमाणे जाहे नो चेवनम संचाई सुदंसनम समणोवासयम तेसा समभिपडितये ताहे सुदंसनस्य समणोवासयस्य पुरौ सपक्षिम सपडिदिशिं ठिच्चा सुदंसनम समणोवासयम अणिमिसाये दिठ्ठिये सुचिरम निरीक्षई निरीक्षिता अर्जुनयस्य मालागारस्य शरीरम विपजहै विपजहिता फलसहस्य निफन्नम अयोमयम मोग्गरम गाय जामेव दिशं पाउ भूये तामेव दिशं पड़ी गए तैनम से अर्जुनय मालागारे मोग्गर पाणिना जक्षेणम विपमुक्के समाणे धसती धरणी अलंसी सवंगे हिम निवड़िये तैणम से सुदंसने समणोवासे निरुवसग्गमिति कट्टु पडिमम पारे तैणम से अर्जुनय मालागारे तहो मुहूर्तंतरेण आसत्थे समाने उठ्ठै उठ्ठिता सुदंसनम समणोवासेम एवं वयासी तुभ्येणम देवाणुपिया के कहिं वा संपत्थिया तैणम से सुदंसने समणोवासे अर्जुनयम मालागारम एवं वयासी एवं खलु देवाणुपिया अहम सुदंसने नामम समणोवासे अभिगय जीवा जीवे गुणशीलये चेये समणम भगवं महावीरम वंद्युम संपत्थिये तैणम से अर्जुनय मालागारे सुदंसनम समणोवासयम एवं वयासी तम इच्छामिणम देवाणुपिया
अहमवि तुभ्ये सद्धिम समणम भगवम महावीरम वंदितये जावपज्जुवासितये आहा सुहम देवाणुपिया। तैणम से सुदंसने समणोवासे अज्जुणेणम मालागारेणम सद्धिम जेणेव गुणशीले चेय्ये जेणेव समणे भगवम महावीरे तेणे उवागच्छै उवागच्छिता अज्जुणेणम मालागारेणम सद्धिम समणम भगवम महावीरम तिखुतो जाव पज्जुवासई तैणम समणे भगवम महावीरे सुदंसनस्य समणोवासेस्य अज्जुनयस्य मालागारस्य तिसेय धम्मकहा सुदंसने पड़ी गए। तैणम से अज्जुने मालागारे समणस्य भगवो महावीरस्य अंतीय धम्मम सोचा निसम्म हट्टतुट्ठ एवं वयासी सधामीणम मनते निगंथम पावेनम जाव अबुठेमी आह सुहम देवाणुप्या। तैणम से अज्जुने मालागारे उत्तर पुरथि में दीसी भाई अवक्कमयी अवक्कमित्ता स्वयमेव पंचमुठ्ठियम लोयम करई करिता जावणगारे जाय जाव विहरई। तैणम से अज्जुने अनगारे जम चेव दिवसम मुंडे जाव पौवय्ये तम चेव दिवसम समणम भगवम महावीरम वंदई नमसई वंदिता नमसिता इमम एयारुवम अभिगहम उग्गिण्णहि कप्पई में जावज्जीवाय छठम छठेणम अणिखित्तेणम तवो कम्मेणम अप्पाणम भावेमाणस विहरितये तीकट्टु ऐमेयारुवम अभिगहम ओगेण्णहि ओगेण्हिता जावज्जीवाय जाव विहरई। तैणम से अज्जुने अणगारे छट्ट खमण पारणयंसी पड़मपोरी सीय सज्जायम करई जहा गोयम सामी जाव अड़ई। तैणम अज्जुणयम अणगारम रायगिहे नैरे उच्च जाव अणमानम बहवे इत्योय पुरिसाय डहराय महल्लाय जुवानाय एवं वयासी इमेणम में पिया मारिये माया मारिया भगिनी मारिया भज्जा मारिया पुत्ते मारिये धुया मारिया सुन्ना मारिया इमेणम में अन्नयरे शयन संबंधी परिजने मारिये तीकट्टु अप्पे गैया अक्कोसंती अप्पे गैया हीलंती निंदंती खिंसंती गरिहंती तज्जंती तालंती। तैणम से अज्जुने अणगारे ते हिम बहुहिम इत्थिहिम य पुरिसेहिम य डहरेहिम य महल्लेहिम य जुआणेहिम य आको सिज्जमाने जाव ताले जमाने ते सिमणसावी अपौसमाणे सम्मम सहई सम्मम खमई सम्मम तितिखई अहियासई सम्मम सहमाणे खममाणे तितिखमाणे अहिया समाणे रायगिहे नयरे उच्चनीय मध्यम कुलायम अड़माने जई भत्तम लभई तो पाणम न लभई जई पाणम लभई तो भत्तम न लभई। तैणम से अज्जुने अदिने अविमने अकलुषे अणाइले अविसाई अपरितंत जोगी अड़ई अड़ित्ता राय गिहाव नगराव पड़ी निखमित्ता जेणेव गुणशीलये जेणेव समणे भगवम महावीरे जहा गोयम सामी जाव पड़िदंसिता समणेणम भगवया महावीरेणम अवणुन्नाय अमुच्ये बिलमीव पन्नगभुएणम अप्पाणेणम तमाहारम आहारेयी। तैणम समणे भगवम महावीरे अन्नया कयाईं रायगिहाव नैराव पड़िनिखमित्ता बहिं जनवय विहारम विहरई। तैणम से अज्जुने अणगारे तेणम ओरालेणम विहुलेणम पयत्तेणम पग्गहियेणम महानुभागेणम तवो कम्मेणम अप्पाणम भावेमाणे बहुपुण्ये छम्मासे सामन्न पर्यायम अपाउणई अद्धमासियाय संलेहणाय अप्पाणम झुसेई तीसम भत्ताईम अणसनाय छेदेई छेदिता जसठाए कीरई जाव सिद्धे। इस तरह यह छठे वर्ग का तृतीय अध्ययन समाप्त हुआ है। शेष मूल वाचन यथा समय आप सबके सामने करने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। यह पर्व पर्युषण आया है यह पर्व पर्युषण घर घर में आनंद छाया है घर घर में आनंद यह पर्व पर्युषण सभी एक स्वर में बोलेंगे। जीवन की ज्योति जलाने को जीवन की अज्ञान अंधेरा हटाने को अज्ञान अंधेरा हटाने
सूरज बन ज्योति लाया है, सूरज बन ज्योति लाया है, यह परव पर्यूषण, यह परव पर्यूषण आया। तन मन अपना पावन कर लो, तन मन अपना पावन कर लो, भंडार तपस्या से भर लो, भंडार तपस्या से भर लो, जप तप से सब सुख पाया है, जप तप से सब सुख पाया है, यह परव पर्यूषण, यह परव पर्यूषण है। आत्मशुद्धि तप का कारण है, आत्मशुद्धि तप का है, कर्म विकट दल का मारण है, कर्म विकट दल का मार। आध्यात्मिक पर्व कहाया है, आध्यात्मिक पर्व, यह परव पर्यूषण आया। घर घर में आनंद, यह परव पर्यूषण। परम तारक देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रवण सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्मा स्वरूप परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम श्रद्धेय श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री श्री शिरीष मुनि जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात आत्मप्रिय स्नेही साथी मुनिवृंद, भव्यात्माओं, पर्वाधिराज पर्व पर्यूषण का आज यह 5वां दिवस। निरंतर आप सभी यहाँ पर श्री अंतकृत दशांग सूत्र का मूल और अर्थ सहित वाचन विवेचन श्रवण कर रहे हैं। विवेचन के अंतर्गत कल आप सबने सुना था, क्या हुआ था कल? गज सुकुमाल मुनि अंतिम समय में वो जो सोमिल ब्राह्मण के द्वारा पाल बांध करके अंगारे डाले गए हैं, उस वेदना को कैसे सहते हैं? पूर्ण समता के साथ, उस समता के साथ उस परिशह को, उपसर्ग को सहते हुए उन्होंने अपना समस्त कार्य सिद्ध कर लिया। वे अनंत, अनुत्तर, निर्वाघ्यात, निरावरण, कृत्स्न, प्रतिपूर्ण ऐसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन को उत्पन्न हो गए। साथ ही साथ आयुष्य कर्म क्षय हो गया और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इस संपूर्ण कथानक से कुछ सीखना है कि उस पुत्र ने माँ की एक बात, माँ की एक आज्ञा पालन की। माँ ने क्या कहा था? हे पुत्र, तू साधना वो करना, ये आखिरी जन्म हो, भूले से भी कभी ना माँ दूसरी बनाना। उस गज सुकुमाल मुनि ने, भगवान कई बार ये बात फरमा चुके हैं कि उस गज सुकुमाल मुनि ने कोई शास्त्र अध्ययन नहीं किया था, कोई बैठ करके ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नहीं किया था, कोई लंबे लंबे पाठ, आजकल बहुत परंपरा चल पड़ी है लक्ष जाप, लाख जाप, करोड़ जाप करने की, ऐसा कोई जाप पाठ नहीं किया। केवल कुछ घंटों का संयम काल, और कुछ घंटों के संयम काल में सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था प्राप्त की। कैसे की?
परमात्मा की वाणी आज भी आप सबने सुनी है। वाणी में यही आ रहा है कि हम अपनी आत्मधारा को बढ़ाए। उनकी आत्मधारा इतनी बढ़ गई कि उनको शरीर पूर्ण भिन्न लग रहा था, वो निज आत्मा में स्थित हो गए थे, पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। अपने में अंदर जब व्यक्ति चला जाता है तब शरीर की पीड़ा उसे महसूस नहीं होती है। वो आत्मा में इतना स्थिर हो जाता है कि वो सब चीजें उसको महसूस नहीं होती है, और फिर वो आत्मरमणता में गहरे गहरे उतरता चला जाता है, सिद्ध बुद्ध मुक्त पद प्राप्त कर लेता है। इधर रात्रि में तो ये सब हो गया है। अब दूसरे दिन की घटना आप सबके सामने आ रही है कि क्या हुआ है। दीक्षा के अगले दिन प्रातःकाल प्रभात के समय सूर्य उदित होने पर कृष्ण वासुदेव ने स्नान किया है। वस्त्राभूषणों से वे अपने शरीर को अलंकृत करते हैं और सब कुछ करने के बाद हाथी के खंधे पर बैठ करके कोरंट नामक फूलों की मालाओं से युक्त छत्र को धारण करके श्वेत चंवर उनके दोनों ओर झुलाई जाने लगे। योद्धाओं के विस्तृत समूहों के वृंद ने उनको घेर लिया। इस तरह पूरी तरह सज धज करके वे परमात्मा प्रभु अरिष्टनेमि के चरणों में उपस्थित होने के लिए द्वारिका नगरी के मध्य भाग में से जाने का निश्चय करते हैं, और बीचों बीच से होकर के वे जा रहे हैं। तो जाते जाते उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। ऐसा बूढ़ा आदमी जिसका शरीर जर्जर हो चुका है, झुर्रियां पूरी तरह दिख रही है, परिश्रम करने से उसका मुख मुरझाया हुआ है। वो वृद्ध क्या कर रहा है, जैसे ये गली है ना, गली के बाहर ईंटों का एक विशाल ढेर पड़ा हुआ है। उस विशाल ढेर में से एक एक ईंट उठा रहा है और घर के अंदर ले जा करके रख रहा है। बाहर रोड के ऊपर ईंटों का ढेर पड़ा हुआ है, वहां से एक ईंट उठाता है, धीरे धीरे चल करके घर में आता है, एक ईंट घर में रखता है, वापस जाता है। कौन देख रहा है? श्री कृष्ण महाराज हाथी के खंधे पर बैठे दूर से ये बात देख रहे हैं कि इस तरह वह कर रहा है। तो कृष्ण वासुदेव के मन में दया की भावना आई, करुणा की भावना आई। देखो, ऐसी कोई घटना आपके सामने घट रही हो तो भीतर में करुणा का भाव उठना चाहिए, एक सेवा करने की भावना हमारे भीतर में आनी चाहिए। देखना आप, राधा स्वामी जितने हैं, सिख समुदाय को देखो, कितनी सेवा की भावना है। आचार्य भगवान अक्सर अपने प्रवचन के माध्यम से फरमाते हैं कि बड़े बड़े लोग वहां पर छोटी सेवा भी मिल जाए तो इतनी खुशी से करते हैं कि उनकी खुशी का पारावार नहीं होता। और यहाँ हम जब स्थानक भवन में आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमें कोई अटेंड करे, हमें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट दे। अरे क्यों भाई, हम धर्म स्थानक में आए हैं। हमारे तो आगमों में यहाँ तक वर्णन आता है कि एक श्रावक पूर्ण विवेक के साथ अगर स्थानक की प्रतिलेखना करे तो वो कितना ही फल प्राप्त कर लेता है। आता है कुछ उपवास या बेले का फल ऐसा आता है, तो इतना फल वह प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी सेवा हमारे भीतर में होनी चाहिए। कृष्ण महाराज जब वहां उस ईंटों के विशाल ढेर के पास पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या किया, हाथी के कंधे पर बैठे हैं, वहीं से एक ईंट उठाई और घर के अंदर फेंक दी। एक ईंट। उनको देखा तो उनकी जो पूरी सेना साथ चल रही थी, सेना ने क्या किया भाई, जैसा सेनापति करता है वैसी पूरी सेना करती है। सेना ने भी क्या किया है, एक एक ईंट को उठाया है और घर के अंदर पहुंचा दिया है। इस तरह वृद्ध पुरुष की सहायता कृष्ण वासुदेव ने कैसे की है, हाथी के कंधे पर बैठे बैठे ही की है। कृष्ण वासुदेव के ऐसा करने से अन्य सैकड़ों पुरुषों ने भी उस ईंटों की विशाल राशि को, विशाल ढेर जो बाहर पड़ा था, कुछ ही समय में वो बाहर से अंदर घर के अंदर चला गया है। उसके बाद कृष्ण वासुदेव जहां अरिहंत परमात्मा अरिष्टनेमि विराजमान थे वहां पर आए हैं, उनको वंदन नमस्कार किया है। और आस पड़ोस में देखते हैं, किसको देख रहे हैं, अपने भाई मुनिगज सुकुमाल को देख रहे हैं। वो दिखते नहीं है तो पुनः परमात्मा को वंदन नमस्कार करते हैं और निवेदन करते हैं, हे भगवान, मेरे माँ जाए छोटे भाई मुनिगज सुकुमाल कहाँ हैं, मैं उनको वंदन नमस्कार करना चाहता हूँ। महाराजा कृष्ण के इस प्रश्न का समाधान करते हुए अरिहंत भगवान अरिष्टनेमि कहते हैं, हे कृष्ण, मुनिगज सुकुमाल ने जिस प्रयोजन से संयम ग्रहण किया था उस प्रयोजन को सिद्ध कर लिया है, वो मोक्ष प्राप्त हो गए हैं, वे मुक्ति में चले गए हैं। भगवान अरिष्टनेमि से अपने प्रश्न का उत्तर सुनकर कृष्ण वासुदेव पुनः उनके चरणों में निवेदन करते हैं, हे भगवान, मुनिगज सुकुमाल ने अपना प्रयोजन कैसे सिद्ध कर लिया। तब भगवान कृष्ण वासुदेव को कहते हैं, हे कृष्ण, दीक्षा के अनंतर
सायंकाल ही कल जब उनकी दीक्षा हुई है तो सायंकाल के समय वे मेरे पास उपस्थित हुए और उन्होंने कहा, हे भगवान, यदि आप आज्ञा दे तो मैं साधु की 12वीं प्रतिमा, एक रात्रि की महाप्रतिमा की आराधना करने के लिए महाकाल शमशान में जाकर ध्यान लगाऊं। मुनि जी की इस विनती को मैंने स्वीकार कर लिया। तब मुनि जी ने महाकाल शमशान में जाकर महाप्रतिमा की आराधना आरंभ कर दी। महाकाल शमशान में ध्यानारूढ़ मुनि जी को वहां से जाते हुए एक पुरुष ने देखा। महाकाल शमशान में ध्यान करते हुए जब मुनि ध्यान कर रहे थे तो वहां से एक पुरुष गुजर रहा था। उसने उन मुनि को देखा और देखते ही जब मुनि को उस पुरुष ने देखा है तो वह क्रोध से तमतमा उठा, दांत पीसने लगा। अंत में उसने गजसुकुमाल के सिर पर आर्द्र मिट्टी की पाल बांधकर चिता से जलते हुए अंगारे लाकर उसमें डाल दिए और स्वयं वहां से भाग गया। परंतु गजसुकुमाल मुनि ने उस अग्निजन्य भयंकर दाह की असह्य वेदना को शांतिपूर्वक सहन करते हुए उस पुरुष पर अणुमात्र भी द्वेष नहीं किया, प्रत्युत शुभ भावना द्वारा आत्मगुण घातक कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया। परमात्मा क्या फरमा रहे हैं कि मन से भी अणुमात्र, अणु कितना छोटा होता है, इतना भी द्वेष भाव मन के अंदर नहीं आया है। शुभ भाव, आत्मगुण घातक शुभ भावना के द्वारा उन्होंने आत्मगुण घातक कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त कर लिया। केवल ज्ञान की प्राप्ति के अनंतर अवशिष्ट कर्मों का समूल घात करके उन्होंने सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया है। हे कृष्ण, इस प्रकार मुनि गजसुकुमाल ने अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया है। भगवान सर्वज्ञ थे, सर्वदर्शी थे, सब जानते थे, परंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि सोमिल ब्राह्मण ने ऐसा किया। नाम लिया क्या? शास्त्र में नाम नहीं आया। एक पुरुष को देखा। अब पुनः प्रश्न करते हैं श्री कृष्ण वासुदेव कि हे भंते, मृत्यु का इच्छुक वह लज्जा विहीन पुरुष कौन है जिसने मेरे मां जाए छोटे भाई गजसुकुमाल को अकाल में ही जीवन से रहित कर दिया। कृष्ण महाराज की रोषपूर्ण बात सुनकर के भगवान अरिष्टेमी कृष्ण वासुदेव को संबोधित करके कहने लग गए, हे कृष्ण, तुम्हें उस पुरुष पर द्वेष नहीं करना चाहिए। अभी भी नाम नहीं लिया है। क्या कह रहे हैं? तुम्हें उस पुरुष पर द्वेष नहीं रखना चाहिए क्योंकि उस पुरुष ने मुनि गजसुकुमाल को सहायता दी है। भवकोड़ी संचियम कम्मम अनेक भव से सहसाई, इस शास्त्र के अंतर के ये शब्द है, ये परमात्मा की वाणी है कि अनंत भवों के कर्म क्षय करने के लिए वो एक साधन बनकर के सामने आया है। तो मन से भी उसके ऊपर द्वेष नहीं करना चाहिए। तो पुनः अरिष्टेमी परमात्मा की बात सुनकर करके कृष्ण वासुदेव निवेदन करते हैं कि हे भगवान, उस पुरुष ने मुनि गजसुकुमाल को कैसे सहायता प्रदान की है। तब महाराजा श्री कृष्ण के प्रश्न का समाधान करते हुए अरहंत अरिष्टेमी परमात्मा फरमाते हैं कि हे कृष्ण, अभी तुम मेरी चरण वंदना के लिए आ रहे थे तो आते आते तुमने एक वृद्ध पुरुष को देखा जो एक एक ईंट उठा करके घर के अंदर रख रहा है, एक एक ईंट उठा करके घर के अंदर रख रहा है। तो तुमने क्या किया? करुणा का भाव मन में जगा है। हाथी पर बैठे बैठे ही तुमने एक ईंट उठाई है और घर के अंदर फेंक दी है। इस तरह तुम्हारी क्रिया से तुम्हारे साथ चलने वाले सेवकों ने भी क्या किया है? एक एक ईंट उठाई और वो ईंटों की विशाल राशि, जो बड़ा सा ढेर था, वो कुछ समय में ही घर के अंदर चला गया है। हे कृष्ण, जैसे एक ईंट उठाकर तुमने उस पुरुष की सहायता की है, ठीक उसी प्रकार उस पुरुष ने भी गजसुकुमाल मुनि के लाखों जन्मों के संचित किए हुए कर्मों की उदीर्णा द्वारा बहुत से कर्मों की निर्जरा करने में सहायता प्रदान की है। हम जब ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, तो पूर्वबद्ध कर्म उदीर्णा होती है, उन कर्मों की उदय में आते हैं। तो जब कर्म उदय में आए तो उसे समता से देखने का हमारा प्रयास हो। गजसुकुमाल मुनि के कथानक से हम ये शिक्षा प्राप्त करें कि वो जो कर्म अभी उदय में आ रहे हैं सामने, उसे समता से देखो। वितराग साधिका जी ने साधकों को एक बार समाधान देते हुए कहा था कि आप ध्यान में बैठे हो, दर्द हो रहा है, देखो थोड़ी देर उस दर्द को कि ये दर्द किसको हो रहा है। जैसे मेरे पड़ोस में बैठे हैं मुनि जी, इनको तकलीफ हो रही है तो मुझे कुछ होता है क्या? नहीं, वैसे ये शरीर भी पड़ोसी है हमारा। मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो इस पड़ोसी को जो कुछ हो रहा है उसको देखो थोड़ी देर तक और पूर्ण भेद ज्ञान के साथ उसको देखो। ऐसा देखने का प्रयास होगा तो निश्चित रूप से उदय में आया हुआ कर्म निर्जरित होगा। और उसी समय में हम मन के अंदर कोई क्रिया प्रतिक्रिया का भाव आता है, कुछ और मन के अंदर राग द्वेष की भावना आती है,
तो उस समय में वो पुराना तो निर्जरा हुआ कि नहीं हुआ वो तो केवल ही जानते, परंतु नया बंधन अवश्य हो जाता है। तो इस तरह उस पुरुष ने अनेक भवों के संचित कर्मों की उदीर्णा करने में सहायता प्रदान की है और मुनिगत सुकुमार ने निश्चित रूप से वहां पर निर्जरा के द्वारा मुक्ति पद को प्राप्त कर लिया है। पुनः प्रश्न करते हैं अरिहंत अरिष्टनेमी के श्री चरणों में, भगवान मैं उस पुरुष को किस तरह जान सकता हूं? महाराजा कृष्ण के इस प्रश्न का समाधान करते हुए परमात्मा कहते हैं केवल ज्ञानी है, सब कुछ दिख रहा है। तो वो कहते हैं जब तुम यहां से चल करके द्वारिका नगरी में जाओगे उस समय में तुम्हें एक पुरुष देख करके तुम्हें देख करके भयभीत होगा और वह वहां पर खड़ा खड़ा ही गिर जाएगा। आयु की समाप्ति हो जाने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उस समय तुम समझ लेना कि यह वही पुरुष है जिसने गज सुकुमार के प्राण लिए हैं। भगवान अरिष्टनेमी द्वारा अपने प्रश्न का उत्तर सुनकर भगवान अरिष्टनेमी को वंदन नमस्कार करके श्री कृष्ण ने वहां से प्रस्थान किया और अपने हाथी पर बैठ गए। अपने घर की ओर चलने का निश्चय किया। श्री कृष्ण अपने निश्चयानुसार इधर अपने घर की ओर आ रहे थे। उधर अगले दिन सूर्योदय होने पर सौमिल ब्राह्मण के मन में एक विचार आया कि परमात्मा प्रभु अरिष्टनेमी सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। जब कृष्ण वासुदेव उनकी चरण वंदना के लिए जाएंगे तो वो बता देंगे कि गज सुकुमार का जीवन अंत करने वाला कोई और नहीं सौमिल ब्राह्मण ही है। कौन सोच रहा है? वो सौमिल ब्राह्मण स्वयं सोच रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी देव आदि के द्वारा भगवान ने इस वृत्तांत को सुन लिया हो। सौमिल ब्राह्मण विचार करता हुआ फिर कहने लग गया कि यह निश्चित है कि यह सब वृत्तांत भगवान अरिष्टनेमी कृष्ण वासुदेव को बता देंगे। अपने छोटे भाई का हत्यारा मुझे जानकर कृष्ण वासुदेव न जाने मुझे किस प्रकार मरवाएंगे। इतना विचार आते ही सौमिल ब्राह्मण भयभीत हो उठाए। त्रास और उद्वेग की अधिकता के कारण वह कांपने लगा। भय और त्रास से व्याकुल हुआ सौमिल अपने घर से निकलता है और वो घर से भागने की सोच करके घर से निकलता है। वो घर के बाहर से निकल रहा है, सोच रहा है गलियों गलियों में से होकर के बाहर निकल जाऊंगा। इधर कृष्ण महाराज सोचते हैं कि भाई तो अब चले गए हैं, वो भाई के वियोग में आर्त ध्यान में है, तो वो मुख्य मार्ग से ना जाते हुए छोटे मार्ग से जा रहे हैं। और उधर क्या होता है, इस प्रकार सौमिल ब्राह्मण और कृष्ण वासुदेव का अचानक ही परस्पर सामना हो गया। उसके अनंतर वह सौमिल ब्राह्मण श्री कृष्ण को अचानक अपने सामने देखकर भय के मारे घबरा गया। उसका हृदय धड़कने लगा। अधिक भय के कारण आयुष्य कर्म की समाप्ति होने पर वह खड़ा खड़ा ही समाप्त हो गया। खड़े खड़े ही उसका हृदय जोर से धड़कने लग गया। धड़ाम से नीचे गिरा और उसका शरीर भूमितल पर गिर पड़ा। भूमितल पर गिरे सौमिल ब्राह्मण को देखकर श्री कृष्ण ने अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहा, हे भद्र पुरुषों, सामने भूमितल पर पड़ा हुआ मृत्यु का प्रार्थी श्री एवं लज्जा से भीन यह वही सौमिल ब्राह्मण है जिसने मेरे माँ जाए छोटे भाई मुनिगत सुकुमार को अकाल में ही जीवन से रहित कर दिया है। ऐसा कहने के पश्चात श्री कृष्ण वासुदेव ने चांडालों को बुलवाया है। सौमिल ब्राह्मण के पैरों को रस्सी से बंधवाकर उनसे ही घसीटवाकर द्वारिका नगरी के बाहर फेंकवा दिया। यह सब कुछ करने के अनंतर जहां सौमिल ब्राह्मण का शव पड़ा था उस भूमि को जल से साफ करवाया और अंत में अपने घर चले गए। अक्सर एक प्रश्न मंच के माध्यम से पूछा जाता है कि चौथे आरे में हार्ट अटैक किसको आया, तो ये उसका उत्तर है सौमिल ब्राह्मण जैसे ही कृष्ण वासुदेव को देखता है पहले से ही डरा हुआ है, प्रातः काल से ही भयभीत है। भगवान जान लेंगे, देवता द्वारा उसने जान लिया होगा, न जाने मुझे किस मौत मरवाएगा। और जैसे ही सामने देखता है इधर आयुष कर्म की समाप्ति तो हो ही रही है, परंतु इतना डरता है कि धड़ाम से उसका शरीर जो है वो नीचे गिर जाता है, हृदय काम करना बंद कर देता है और उसके आयुष कर्म की समाप्ति होती है। श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि श्रवण यावत मोक्ष संप्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकृत दशांग सूत्र के तृतीय वर्ग के अष्टम अध्ययन का यह अर्थ प्रतिपादन किया है। पूरे अध्ययन के अंतर्गत 3 बातें सीखने जैसी है। पहली बात है माँ की ममता। माता देवकी जिसने एक नहीं 7 पुत्र जाए थे परंतु किसी की भी बाल लीला नहीं देखी थी, उसके मन में माँ की ममता जाग उठी है। दूसरी बात मुनिगत सुकुमार की दृढ़ता की। छोटा बच्चा है, भगवान के समोशरण में गए हैं, जाकर के वाणी सुनी है। वाणी सुनने के बाद इतना वैराग्य भीतर में आया है कि दीक्षा अंगीकार करने की सोची, दीक्षित हुए हैं और दीक्षा लेने के बाद सर का मुंडन हुआ है,
सर के ऊपर पाल बांधी जा रही है, अंगारे रखे जा रहे हैं, सब कुछ पता चल रहा है, परंतु ऐसी क्षमा, ऐसी तितिक्षा, ऐसा दृढ़ संयम कि वो अपने संयम में अंदर में उतर गए और अग्निदाह जैसे कष्ट भी उनको कष्ट प्रतीत नहीं हुए, समता से उसे सह गए। तीसरी बात है सोमिल ब्राह्मण के कर्मों के विपाकी। सोमिल चाहता था कि मैं श्री कृष्ण के आंखों से ओझल हो जाऊं, द्वारिका नगरी से चला जाऊं, परंतु वैसा हो नहीं पाया। महाराजा कृष्ण सोचते हैं कि राजमार्ग से नहीं, छोटे मार्ग से जाता हूं। सोमिल सोचता है कि महाराज तो राजमार्ग से जाएंगे, मैं छोटे मार्ग से जाऊं, और दोनों का आमना सामना उस गली के अंदर हो जाता है और उसी समय वह अपनी आयु का अंत कर देता है। तो ये बातें हमारे भीतर में सोचने जैसी है कि कर्म फल मिलने ही है, कर्मों का फल मिलने ही वाला है, इसीलिए कर्म करते समय सजगता होनी चाहिए, ज्ञाता दृष्टा भाव होना चाहिए, भेद ज्ञान होना चाहिए, और सामने आने वाले कर्म को दृढ़ता के साथ क्षय करने की भीतर में एक प्यास होनी चाहिए। आगे चलते हैं 9वें अध्ययन की ओर। 9वां अध्ययन जो है वह 9वां अध्ययन है सुमुख कुमार का। उस समय में द्वारिका नगरी में त्रिखंडाधिपति श्री कृष्ण राज्य किया करते थे। द्वारिका नगरी के एक विभाग का आधिपत्य महाराज बलदेव कर रहे थे। औपातिक सूत्र में वर्णित राज्य वैभव की भांति महाराजा बलदेव का राज्य वैभव जानना चाहिए। इनकी रानी का नाम धारिणी था। धारिणी सर्वगुण संपन्न थी। उन्होंने स्वप्न में सिंह को देखा, पुत्र रत्न को जन्म दिया। राजकुमार गौतम की भांति ही बालक का जन्मोत्सव मनाया गया। अंतर केवल इतना है कि बालक का नाम सुमुख रखा गया। युवावस्था आने पर उसका 50 राजकन्याओं के साथ विवाह हुआ। 50-50 प्रकार का उनको दहेज मिला। वैराग्य होने पर ये सुमुख कुमार साधु बन गए। 14 पूर्वों का अध्ययन किया, 20 वर्ष तक दीक्षा का पालन किया। अंत में शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद प्राप्त किया। आगे वर्णन आ रहा है द्विमुख और कुपदारक का। इन दो राजकुमारों के विषय में भी ऐसा ही जान लेना चाहिए। सुमुख, द्विमुख और कुपदारक के तीनों ही राजा बलदेव के पुत्र और माता धारिणी के आत्मज थे। इनकी तरह ही दारुक कुमार की जीवनी है। अंतर केवल इतना है कि इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम धारिणी था। दारुक कुमार के भाई अनादृष्टि कुमार के जीवन की भी ऐसी ही कथा है। आर्य सुधर्मा स्वामी आर्य जम्बू को कहते हैं कि इस तरह परमात्मा से मैंने अंतकृत दशांग सूत्र के तृतीय वर्ग का भाव सुना है, और तृतीय वर्ग के ये 13 अध्ययन जो है यहाँ पर संपन्न हुए हैं। आगे वर्णन आ रहा है चतुर्थ वर्ग का। पुनः प्रश्न करते हैं आर्य जम्बू, हे भंते, आपके मुखारविंद से मैंने तृतीय वर्ग का भाव सुना है, कृपा कर बताइए कि परमात्मा ने चतुर्थ वर्ग का क्या भाव फरमाया है। तब आर्य जम्बू को संबोधित करते हुए आचार्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे जम्बू, मोक्ष संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने अंतकृत दशांग सूत्र के चतुर्थ वर्ग के 10 अध्ययन बताए हैं। जाली कुमार, मयाली कुमार, उवयाली कुमार, पुरुषसेन कुमार, वारिसेन कुमार, प्रद्युम्न कुमार, शांब कुमार, अनिरुद्ध कुमार, सत्यनेमी कुमार, दृढ़नेमी कुमार। पुनः प्रश्न करते हैं कि यदि चतुर्थ वर्ग के 10 अध्ययन बताए हैं तो प्रथम अध्ययन का क्या अर्थ फरमाया है। तो पुनः आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू, उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। उसमें वासुदेव श्री कृष्ण राज्य किया करते थे। नगरी की लंबाई चौड़ाई, कृष्ण महाराज का राज्य वैभव पहले आप सभी सुन चुके हैं। नगरी के एक भाग के शासक थे महाराजा वसुदेव। महाराजा वसुदेव की रानी का नाम था धारिणी। समय आने पर धारिणी ने एक बालक को जन्म दिया। उसका लालन पालन गौतम कुमार की भांति किया गया है। नाम संस्कार करते हुए उसका नाम जाली कुमार रखा गया है। युवक हो जाने पर जाली कुमार का 50 राजकन्याओं के साथ विवाह संपन्न हुआ। उनको 50-50 प्रकार का दहेज मिला। एक बार द्वारिका नगरी में भगवान अरिष्टनेमी पधारे। जाली कुमार भगवान की सेवा में उपस्थित हुए, भगवान से धर्मोपदेश सुना, वैराग्य भाव जागा, माता पिता की आज्ञा ली और भगवान के चरणों में दीक्षित हो गए। 12 अंगों का अध्ययन किया है। 16 वर्ष तक की संयम साधना की है। जिस प्रकार प्रथम अध्ययन में वर्णन आया है गौतम मुनिराज का, वैसे ही इन्होंने भी भगवान की आज्ञा लेकर भिक्षु प्रतिमाओं का आराधन किया है। गुणरत्न संवत्सर तप किया है। स्थविरों के साथ शत्रुंजय पर्वत पर तपस्या की है। और मुनि जाली कुमार ने यह सब कुछ करने के अनंतर अंत में शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद प्राप्त किया है। जाली कुमार की भांति ही मयाली कुमार, उयाली कुमार, पुरुषसेन कुमार, वारिसेन कुमार ने भी संयम साधना द्वारा सिद्ध पद प्राप्त किया है। इसी प्रकार प्रद्युम्न, शांब, अनिरुद्ध, सत्यनेमी और दृढ़नेमी, इन्होंने भी सिद्ध पद प्राप्त किया है। अंतर केवल इतना है
कि प्रद्युम्न के पिता श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी थी। शांब कुमार की माता जांबवती, अनिरुद्ध के पिता प्रद्युम्न एवं माता वैदर्भी तथा सत्यनेमी और दृढ़नेमी इन दोनों के पिता समुद्र विजय और माता शिवा देवी थी। इन सबका शेष वर्णन समान ही है। संयम साधना करके सभी शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए। इस तरह चतुर्थ वर्ग का विवेचन संपन्न हुआ है। आगे चल रहे हैं हम पांचवें वर्ग की ओर। पांचवा वर्ग, इस वर्ग के 10 अध्ययन हैं। 10 सन्नारियों के आध्यात्मिक जीवन की गाथाएं आप इस वर्णन के अंतर्गत सुनेंगे। इस वर्ग में जिन 10 नारियों के जीवन का उल्लेख है उनमें से 8 तो श्री कृष्ण की रानियां हैं और 2 उनकी पुत्र वधुएं हैं। आर्य जंबू पुनः प्रश्न करते हैं आर्य सुधर्मा स्वामी से, हे भंते, भगवान महावीर स्वामी ने अंतगढ़ दशांग सूत्र के चतुर्थ वर्ग का जो अर्थ फरमाया था वह मैंने आपके श्रीमुख से सुना। कृपा कर बताइए कि पंचम वर्ग का क्या अर्थ प्रतिपादन किया है। तो पुनः आर्य जंबू के प्रश्न में आर्य सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं कि हे जंबू, यावत मोक्ष संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने अंतकृत दशांग सूत्र के पंचम वर्ग के 10 अध्ययन बताए हैं। पद्मावती, गौरी गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जांबवती, सत्यभामा, रुक्मिणी, मूलश्री और मूलदत्ता। पुनः प्रश्न करते हैं, अगर पांचवें वर्ग के 10 अध्ययन बताए हैं तो पहले अध्ययन का क्या अर्थ फरमाया है। तो प्रश्न के समाधान में आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जंबू, उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन में जैसे इसका वर्णन किया गया है उसी प्रकार कृष्ण वासुदेव वहां राज्य किया करते थे। कृष्ण वासुदेव की पटरानी का नाम था पद्मावती। पद्मावती देवी नारी योग्य सभी सद्गुणों से संपन्न थी। उसका गुण वर्णन औपातिक सूत्र की भांति जान लेना चाहिए। उस काल तथा उस समय में वितराग भगवान अरिष्टनेमी द्वारिका नगरी पधारे, नंदनवन उद्यान में विराजमान हुए, तप एवं संयम से अपनी आत्मा को भावित करते हुए वहां विचर रहे थे। भगवान नगरी में पधारे हैं, यह बात सुनकर के कृष्ण वासुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए गए। द्वारिका नगरी के बाहर उद्यान में विराजमान भगवान की सेवा में उपस्थित होकर भगवान की सेवा भक्ति करने लगे। श्री कृष्ण की पटरानी पद्मावती देवी ने भी भगवान के आगमन का शुभ संवाद सुना। समाचार सुनकर के वह भी जैसे माता देव की परमात्मा के चरणों में उनकी उपासना करने के लिए, दर्शन करने के लिए उपस्थित हुई थी, उसी तरह उसने भी अपने राज सेवकों को बुलाया है, धार्मिक रथ तैयार करवाया है और स्वयं परमात्मा के श्री चरणों में गई। परमात्मा ने वासुदेव श्री कृष्ण, महारानी पद्मावती तथा अन्य श्रद्धालु जनता को यथास्थान बैठ जाने पर धर्मकथा सुनाई। धर्मकथा सुनने के अनंतर वासुदेव श्री कृष्ण तथा महारानी पद्मावती को छोड़कर अन्य श्रोता मंडल जो है जिधर से आए थे उधर चले गए। तो धर्मकथा की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण वासुदेव अरिहंत परमात्मा के श्री चरणों में वंदन करते हैं और निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं? प्रश्न सुनने योग्य है। वो पूछते हैं, हे भंते, 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी देवलोक के समान सुंदर इस द्वारिका नगरी का विनाश कैसे होगा? हम सभी विकास के प्रश्न करते हैं, गुरुओं के चरणों में आते हैं तो मेरा विकास कैसे होगा, यह प्रश्न हमारा होता है। कृष्ण महाराज ने प्रश्न किया है कि इस द्वारिका नगरी का विनाश, अंत किस प्रकार होगा, इसके विनाश का कौन कारण बनेगा। वासुदेव कृष्ण के इस प्रश्न पर वितराग भगवान अरिष्टनेमी कृष्ण वासुदेव को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी प्रत्यक्ष देवलोक के समान सुंदर इस द्वारिका नगरी के विनाश के 3 कारण हैं। कितने कारण बताए? 3। पहला सुरा, दूसरा अग्नि और तीसरे द्वैपायन ऋषि। सुरा पान करके यदुवंशी युवक द्वैपायन ऋषि का अपमान करके मारपीट करेंगे, फिर द्वैपायन ऋषि अग्नि कुमार देव बनकर द्वारिका नगरी को अग्नि से दग्ध कर देंगे। अरिहंत भगवान अरिष्टनेमी से अपने इस प्रश्न का उत्तर सुनकर श्री कृष्ण विचार में पड़ जाते हैं। अरे धन्य है वे जाली कुमार, मयाली कुमार, उयाली कुमार, पुरुषसेन कुमार, वारिसेन कुमार, प्रद्युम्न कुमार, शांब कुमार, दृढ़नेमी कुमार, सत्यनेमी कुमार, जिन्होंने सारा राजवैभव त्याग दिया, राजपाट त्याग दिया और दीक्षा अंगीकार कर ली, परंतु मेरे जीवन में धन्य बनने का ऐसा अवसर कहा। मैं अधन्य हूं, अकृत पुण्य हूं, राज्य वैभव अंतःपुर में मनुष्य संबंधी काम भोगों में मूर्छित हो रहा हूं। भगवान, ऐसी मेरी शक्ति कहाँ कि मैं भगवान के चरणों में दीक्षित हो जाऊं। कहां पर बैठे बैठे सोच रहे हैं? भगवान के सामने ही है। तो भगवान कहते हैं, हे कृष्ण वासुदेव, अभी अभी तुम्हारे मन में यह संकल्प उठा है
कि जाली मयाली आदि कुमार धन्य हैं जिन्होंने कंचन कामिनी को छोड़ करके अपनी संपत्ति को अपने भाइयों तथा याचकों में बांटकर भगवान के पास दीक्षित हुए हैं। परंतु मैं अधन्य अकृत पुण्य हूं, जो राज्य रणिवास तथा काम भोगों में मूर्छित हो रहा हूं। क्या यह सत्य है? तब कृष्ण वासुदेव कहते हैं, हाँ भगवान, यह सत्य है। आपने जो कुछ कहा है वह विचार मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ है। तब अरहंत अरिष्टनेमी श्री कृष्ण वासुदेव को इस प्रकार कहते हैं कि हे कृष्ण, यह निश्चय रखो, भूत, वर्तमान और भविष्य में तीनों कालों में न कभी ऐसा हुआ, न हो रहा है, न होगा कि वासुदेव राजपाट छोड़ करके साधु बन जाए, दीक्षा अंगीकार कर ले। पुनः निवेदन करते हैं कृष्ण महाराज कि ऐसा क्यों बनते? तो भगवान उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि वासुदेव पूर्व भाव में निदान कृत होते हैं, निदान किया हुआ होता है। इस कारण वो भूत, वर्तमान और भविष्य काल में राजपाट छोड़कर दीक्षित नहीं हो सकते। यहां पर वासुदेव के दो अर्थ बताए हैं। वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेव, वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहते हैं। कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव था, इसलिए भी वो वासुदेव कहलाए। और वासुदेव का मतलब, वासुदेव शब्द सामान्य रूप से कृष्ण का वाचक है, कृष्ण का दूसरा नाम है। वासुदेव का उक्त अर्थ प्रचलित होने पर भी यह शब्द जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द बन गया है। जैन परंपरा के अनुसार इस अवसर्पिणी काल में 9 वासुदेव हुए हैं। त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, पुरुष सिंह, पुरुष पुंडरीक, दत्त, नारायण और कृष्ण। इनमें कृष्ण जो है वो अंतिम वासुदेव है। वासुदेव का पारिभाषिक अर्थ होता है जो 7 रत्नों का स्वामी हो, जो 7 रत्नों का स्वामी हो, 3 खंडों का अधिपति हो, अनेक विध रिद्धियों से संपन्न हो। इसके बिल्कुल डबल होते हैं चक्रवर्ती। चक्रवर्ती 14 रत्नों के स्वामी होते हैं, 6 खंड के स्वामी, 6 खंड पर के अधिपति होते हैं और अनेक रिद्धि सिद्धि संपन्न होते हैं। वासुदेव जो है चक्रवर्ती से आधा उनके पास होता है, वो त्रिखंड के जीतने वाले होते हैं। जैन दृष्टि से वासुदेव प्रतिवासुदेव को जीतकर एवं मारकर 3 खंड पर एक छत्र राज्य करते हैं। इसके अतिरिक्त 28 लब्धियों में से वासुदेव लब्धि भी एक लब्धि मानी गई है। इस पद का प्राप्त होना वासुदेव लब्धि का फल है। वासुदेव में महान बल होता है। कहते हैं कुएं की मुंडेर पर, कुआं है ना, कुआं आपने देखा हो पुराने जमाने में, तो उसके चारों ओर पाल बनाई हुई, थोड़ा ऊंचा होता है। उस मुंडेर के ऊपर बैठ करके कुएं के किनारे बैठे हुए भोजन करते हुए वासुदेव को जंजीरों से बांधकर 16,000 राजाओं के साथ चतुरंगिनी सेना मिलकर के खींचे तो भी खींच नहीं सकते, इतना बल वासुदेव में होता है। और वहीं पर वासुदेव का बल बताया कि केवल वो अपनी एक हाथ से, बाएं हाथ से जंजीर को पकड़ करके वो खींचे, कौन? वासुदेव खींचे तो वो 16,000 राजाओं के साथ चतुरंगिनी सेना उसके पास आ सकती है, इतना बल होता है वासुदेव में। और यहां पर बताया कि निदान कृत होते हैं वासुदेव। तो क्या होता है निदान? निदान जैन परंपरा का एक विशेष पारिभाषिक शब्द है। मोहनीय कर्म के उदय से काम भोगों की इच्छा होने पर साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका आदि का अपने चित्त में संकल्प कर लेना कि मेरी तपस्या से अमुक फल की प्राप्ति हो, उसे निदान कहते हैं। हमारे मन में कई बार ये प्रश्न, कई बार ये भावना उत्पन्न, मैंने टेला किया है, मुझे ये फल मिले। मैंने कुछ साधु साध्वी, कुछ श्रावक श्राविका होली दिवाली पर टेला करते हैं, फिर अनेक विध साधनाएं करते हैं और उन साधनाओं के करते समय उसके भीतर एक कामना रखते कि मैंने ये किया है, मुझे ये मिले। आचार्य भगवान कहते हैं कि आपने साधना की, ये तो अच्छी बात है, उसका फल भी आपको बड़ा मिलने वाला था, पर निदान में वो थोड़े में बंद करके रह गया। इसलिए कोई जप करो, कोई तप करो, निदान नहीं करना कि मैंने ये जप किया, ये तप किया, मुझे इसका ये फल मिले। जो मिलना होगा स्वतः मिल जाएगा। हम केवल तप और जप किस भावना से करें? कर्म निर्जरा की भावना से करें। वासुदेव जो है वो निदानकृत होते हैं। जन भाषा में इस निदान को नियाणा भी कहते हैं। निदान कल्याण साधक नहीं है। जो व्यक्ति निदान करके मरता है उसका फल प्राप्त करने पर भी उसे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। वासुदेव की पदवी पूर्व भव में किए गए निदान का फल होता है। अतः वासुदेव के भव में कोई भी जीव संसार त्याग कर साधु नहीं बन सकता। ये परमात्मा प्रभु अरिष्टनेमी श्री कृष्ण वासुदेव को बता रहे हैं कि कोई भी वासुदेव जो है वो दीक्षा नहीं ले सकता। आगे पुनः
अपने प्रश्न का समाधान पाकर के अरिहंत अरिष्टनेमी परमात्मा से कृष्ण वासुदेव प्रश्न करते हैं, हे भगवान देखना अगला प्रश्न क्या है। हे भंते, मृत्यु की घड़ी आने पर काल करके मैं किस दिशा में जाऊंगा, किस स्थान पर जन्म लूंगा। ये प्रश्न है कृष्ण वासुदेव का कि मेरी मृत्यु होगी तो मैं कहां पर जाऊंगा, कहां जन्म लूंगा। कृष्ण वासुदेव के प्रश्न का उत्तर देते हुए अरिहंत भगवान अरिष्टनेमी कहते हैं, कृष्ण हे कृष्ण, सुरा और देवरूप द्वैपायन ऋषि के क्रोध रूप अग्नि से द्वारिका नगरी के दग्ध हो जाने पर माता पिता और निज संबंधियों से रहित केवल राम और बलदेव के साथ दक्षिण समुद्र के किनारे की ओर युधिष्ठिर प्रधान पांडुराज के पुत्र 5 पांडवों के पास पांडु मथुरा की ओर जाते हुए कोशाम्र वृक्ष के वन में न्यग्रोध वट वृक्ष के नीचे पृथ्वी शिला पट्ट पर जब तुम अपना पीतांबर वस्त्र, पीले कलर का वस्त्र ओढ़ करके अपने शरीर को ढक करके लेटे हुए होंगे, उस समय में जरा कुमार के द्वारा धनुष से छोड़े हुए बाण से बाएं पांव के बींध जाने पर मृत्यु के समय काल करके तुम तीसरी बालुका प्रभा से उज्ज्वलित नरक के में नारक रूप में उत्पन्न होगे, तीसरी पृथ्वी में तुम्हारा जो है जन्म होगा। भगवान अरिष्टनेमी से अपने प्रश्न का उत्तर सुनकर महाराजा कृष्ण विचार में पड़ गए। नरक का विचार आते ही हृदय में निराशा जाग उठी, आर्त ध्यान से विवल हो गए। कृष्ण को निराश देखा, हताश देखा, आर्त ध्यान में देखा तो अरहंत अरिष्टनेमी परमात्मा फरमाते हैं, हे कृष्ण निराश क्यों होते हो, आर्त ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसके आगे का काल सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम है। क्योंकि वहां से निकलकर आने वाली उत्सर्पिणी काल में इसी जम्बू द्वीप के अंतर्गत भारतवर्षीय पुंडरद्वेश के शतद्वार नामक नगर में अमम नाम के तुम 12वें तीर्थंकर बनोगे। वहां पर अनेकों वर्षों तक केवली दशा को प्राप्त करके तुम सिद्ध बन जाओगे, ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों को जान पाओगे, संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाओगे, सकल कर्मजन्य संतापों से छूट जाओगे, इस तरह समस्त दुखों का अंत कर डालोगे। अरिहंत परमात्मा अरिष्टनेमी के मुखारविंद से अपना भविष्यकाल, भविष्य में निर्वाण पद की प्राप्ति की सुखद वार्ता सुनकर के वो कृष्ण वासुदेव बहुत आनंद विभोर होते हैं। उनकी भुजाएं फड़कने लगी, हर्ष की अधिकता के कारण वे उच्च स्वर से बोलते हुए मल्ल की भांति उछलने लगे। जैसे अखाड़े में जो कुश्तीबाज होते हैं वो उछलते हैं, वैसे वो उछलने लगे, सिंहनाद कर उठे। इस तरह आंतरिक प्रमोदातिरेक को अभिव्यक्त करते हुए कृष्ण वासुदेव ने अरिहंत परमात्मा अरिष्टनेमी की वंदना की, उनको नमस्कार किया। जिस उत्तम हाथी पर चढ़कर वो आए थे उसी पर बैठ करके जहां अपना घर था वहां आते हैं, आकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाते हैं और राज सेवकों को बुलाते हैं। आगे क्या घटना घटती है वो बताता हूं, परंतु उसके पहले एक बात जानने योग्य है। अन्य आगमों में इसका वर्णन आता है कि द्वारिका नगरी का विनाश कैसे हुआ, श्री कृष्ण कैसे देह त्यागी। तो प्रचलित कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब कृष्ण महाराज को यह ज्ञात हुआ कि सुरा, अग्नि और द्वैपायन ऋषि ये 3 द्वारिका के विनाश के कारण बनेंगे, तो वो द्वारिका में आते हैं और सारी शराब को नगर के बाहर फेंकने का आदेश दे देते हैं। सारी शराब नगर के अंदर जितनी भी है, मद्य निषेध करा दिया है नगर में, बची खुची मदिरा नगर के बाहर फेंकवा दी। एक बार कुछ यादव कुमार अपने घोड़े लेकर के घूमने के लिए गए बाहर, उनको प्यास लगी तो उन्होंने गड्ढे में पड़ी शराब उठा करके पी ली। शराब पी तो वे नशे में उन्मत्त हो गए। वहीं पर पास में द्वैपायन ऋषि ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान करते हुए उन यादव कुमारों ने उस ऋषि को देखा तो वहीं पर घोड़े कुदाने लग गए और एक सर्प मरा हुआ पड़ा था, उसे उठाकर उन्होंने ऋषि के गले में डाल दिया, ऋषि को प्रताड़ित किया। इस अभद्रतापूर्ण दुर्व्यवहार से द्वैपायन ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोधावेश में निदान कर लिया। क्या निदान किया है? निदान की बात आ रही है कि यदि मेरी तपस्या का कोई फल हो तो मैं इस द्वारिका नगरी को जलाकर भस्म कर दूंगा, सभी यादवों का विनाश कर डालूंगा। श्री कृष्ण वासुदेव और बलराम को जब यह बात ज्ञात हुई तो वो ऋषि के पास आए, आकर के उनसे क्षमा मांगी, निदान त्यागने की प्रार्थना की, परंतु ऋषि ने निदान नहीं त्यागा। वो ऋषि उन यादव कुमारों को कह रहे थे, आशीष मिलेगा अगर सर अपना झुकाओगे, विध्वंस हो जाएगा जो ऋषि को सताओगे। नशे में थे वो यादव कुमार, सता रहे थे ऋषि को। वो ऋषि कहते हैं,
आशीष मिलेगा, अगर अपना सर झुकाओगे विध्वंस हो जाएगा, अगर ऋषि को सताओगे तो उन्होंने उसको सताया है। इधर कृष्ण और वासुदेव को, कृष्ण और बलराम को यह बात पता चली तो उन्होंने निदान त्यागने की प्रार्थना की है, परंतु ऋषि ने निदान नहीं त्यागा। भगवान कहते हैं कि अगर ऐसा संकल्प मन में आ जाए कभी तो आलोचना कर लेना। पूर्व में आया है, ज्ञान नहीं था, अज्ञान दशा में किया, तो अब आलोचना कर लो, प्रतिक्रमण कर लो, प्रायश्चित कर लो, क्या पता वो जो है, जो बंधन बंधे हैं वो कुछ शिथिल हो जाए या क्षय हो जाए। परंतु उन्होंने निदान नहीं त्यागा, केवल इतना ही कहा कि तुम दोनों भाई बच जाओगे। श्री कृष्ण वासुदेव ने इस विनाश से बचने का उपाय एक ज्ञानी मुनि से पूछा तो ज्ञानी मुनि ने बताया कि अगर द्वारिका नगरी में निरंतर आयंबिल तप होता रहेगा तो कोई यहां पर इस नगरी का बाल बांका नहीं कर सकता, कोई देवदानव इसका विनाश नहीं कर सकेगा। आयंबिल तप आप सभी जानते ही है, रूखा सूखा उबला हुआ खाना, विगय के रहित, नमक के रहित, तेल के रहित ऐसा भोजन ग्रहण करना। तो श्री कृष्ण वासुदेव ने पूरे नगर में ऐसी व्यवस्था कर दी कि प्रतिदिन एक आयंबिल होता रहे। निदानानुसार द्वैपायन ऋषि अग्नि कुमार जाति के देव बने हैं, पूर्व वैर का स्मरण करके द्वारिका दाह का अवसर देखते हैं, परंतु प्रतिदिन वहां पर आयंबिल चलता है तो कोई भी उस देव का जोर नहीं चलता। वह द्वारिका नगरी को जलाने में असफल रहा, तथापि उसने प्रयत्न नहीं छोड़ा। कहते लगातार 12 वर्षों तक उसका यह प्रयत्न चलता रहा। 12 वर्षों के बाद द्वारिका नगरी के कुछ लोग सोचने लगे, तपस्या करते करते सालों बीत गए हैं, कुछ हुआ नहीं, आगे भी कुछ होगा नहीं, यह अग्नि कुमार देव, ये द्वैपायन हमारा क्या बिगाड़ सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ये भी सोचते, अरे उसने तो किया ही होगा, मैं नहीं करूं तो क्या हो सकता है। हमारे मन में आ जाता है ऐसा, उसने तो किया होगा, मैं नहीं करूं तो क्या, उस घर में तो आयंबिल हो ही रहा है। इस तरह मन के अंदर, उन लोगों के मन के अंदर ये संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन पूरी द्वारिका नगरी में किसी का भी आयंबिल नहीं था। व्यक्तिगत स्वार्थ एवं प्रमाद के कारण संकट मोचन आयंबिल तब से सभी विमुख हो गए। उस समय अग्नि कुमार द्वैपायन देव के लिए एक उत्तम अवसर आया। उसने द्वारिका नगरी में अग्नि वर्षा प्रारंभ कर दी। चारों ओर भयंकर शब्द होने लगे, जोर की आंधी चलने लगी, भूचाल से मकान धराशायी होने लगे। श्री कृष्ण वासुदेव अग्नि को शांत करने के अनेक प्रयत्न करते, आग चल रही है पानी डालते, परंतु पानी डालते वो तेल का काम करता, आग और भड़कती। तो उन्होंने क्या किया है, उस समय में वो दोनों निराश हो गए। द्वारिका जल रही थी तो वहां से निकले हैं, निकल करके माता पिता के पास आए। बड़ी कठिनाई से माता पिता को महल से बाहर निकाला। दोनों वापस अश्वशाला और रथशाला में गए हैं। अश्वशाला तो पूरी तरह जल चुकी थी, रथशाला में केवल एक रथ सही सलामत बचा था। बड़ी मुश्किल से उस रथ को निकाला है, महल के बाहर लेकर के आए हैं और माता पिता को उस रथ में बिठाया। दोनों जहां घोड़े जोते जाते हैं रथ में, कृष्ण और बलराम दोनों उन घोड़ों की जगह पर स्वयं लग गए हैं और माता पिता को निकल लेकर के द्वारिका नगरी से बाहर जाने की एक वो पुरुषार्थ कर रहे हैं। मुख्य द्वार तक आ गए हैं। कृष्ण और बलराम दोनों द्वारिका नगरी के मुख्य द्वार से बाहर हो गए हैं। रथ अभी बीचों बीच है और माता पिता नगरी के अंदर है। उस समय में जैसे ही वो रथ जो है उस मुख्य द्वार के ऊपर आता है तो ऊपर का जो हिस्सा है द्वार का वो टूट जाता है और टूटने के बाद माता पिता उसी समय में जो है वो कालांत, उनका देहांत हो जाता है। कृष्ण और बलराम इस मार्मिक भयंकर दृश्य को देख नहीं पाए। माता पिता के वियोग से वो अधीर हो उठे। जैसे कैसे उन्होंने अपने मन को संभाला और उस समय में वो सोचते हैं कि औरों को शरण देने वाला कृष्ण आज किसकी शरण में जाए। बलराम कहते हैं कि पांडवों की सदा आपने सहायता की है, क्यों ना हम उनके पास चले। तो उस समय में पांडव जो है हस्तिनापुर से निर्वासित होकर पांडु मथुरा में रह रहे थे। बलराम की बात सुनकर कृष्ण बोलते हैं कि जिनको सहारा दिया हो उनसे सहारा लेना तो लज्जास्पद है। फिर सुभद्रा अपनी बहन है और बहन के घर रहना शोभास्पद नहीं। कृष्ण की तर्क संगत बात सुनकर बलराम कहते हैं, भाई माना कि हमने उनको सहारा दिया है, माना सुभद्रा हमारी बहन है, परंतु कुंती तो हमारी बुआ है और बुआ के घर तो हम जा ही सकते हैं। अंत में कृष्ण की अनिच्छा होने पर भी बलराम कृष्ण को साथ लेकर दक्षिणी समुद्र तट पर बसी पांडवों की राजधानी पांडु मथुरा की ओर चल पड़े हैं। इधर जब जरा कुमार को यह बात पता चली तो जरा कुमार भी उसको नगरी को छोड़कर के, द्वारिका नगरी को छोड़कर के कोशाम्र वन में चला गया था, वो वहीं पर रहता था। तो जरा कुमार जो है यादव वंशीय एक राजकुमार था, वासुदेव श्री कृष्ण का भाई था। अरिहंत भगवान अरिष्टनेमि से भविष्यवाणी सुनी
आचार्य भगवान पधार रहे हैं। जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा काल, जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा काल, जय हो। बोलिए आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव जी महाराज ठाकुर की जय। वंदना करेंगे। तीर्थो तो आयाहि करेमि वंदामि रामं सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चे। तिखुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारे सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं। पजुवासामि मथेन वन्दामि तिखुतो आचार्य भगवान पधार गए हैं। अधिक समय नहीं लूंगा। बीच में कोई भी स्थान खाली ना छोड़े, आगे खिसक करके आराम से अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। जरा कुमार ने जब यह जाना था भगवान की भविष्यवाणी से कि मेरे बाण के द्वारा वासुदेव श्री कृष्ण की मृत्यु होगी, तो वो सदा के लिए वो द्वारिका नगरी को छोड़ करके कोशाम्र वन में चले गए थे। वहीं पर वह अपनी शेष जीवन व्यतीत कर रहे थे। निश्चय को होनी को कौन टाल सकता है? इधर भवितव्यता को कोई टाल नहीं सकता। द्वारिका के जल जाने पर श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ पांडु मथुरा जा रहे थे। रास्ते में कोशाम्र वन आया। श्री कृष्ण को प्यास लगी। बलराम पानी लेने के लिए चले गए। इधर कृष्ण अपनी थकान उतारने के लिए उसी न्यग्रोध वट वृक्ष के नीचे पृथ्वी शिला पट्ट पर अपना पीतांबर वस्त्र ओढ़ करके विश्राम करने लग गए। एक पांव के ऊपर दूसरा पांव रखा हुआ था, लेटे हुए थे। वासुदेव के पांव में पद्ममणि होती है। दूर से वो ऐसी झलकती है जैसे हिरण की आंख हो। उधर वो जरा कुमार वन में शिकार की खोज में भ्रमण कर रहा था। वट वृक्ष के निकट आया तो उसको वो आंख ऐसी लगी, वासुदेव की पद्ममणि ऐसी लगी कि जैसे किसी हिरण की आंख हो। उसने बाण चला दिया। इधर कृष्ण के मुख से चित्कार निकली। उन्हें ध्यान आया कि बाण कहीं जरा कुमार का तो नहीं। चित्कार की आवाज सुनी तो जरा कुमार भी वहां पर दौड़ करके आए। देखा, श्री कृष्ण को देखा तो जरा कुमार फूट फूट कर रोने लग गए। श्री कृष्ण कहते हैं, जरा कुमार तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं, भवितव्यता ही ऐसी थी। भगवान अरिष्टनेमि की भविष्यवाणी अन्यथा कैसे हो सकती है? बलराम के आने का समय हो चुका है, तुम चले जाओ यहां से, नहीं तो फिर बलराम के हाथों तुम बच नहीं सकोगे। जिस अधम कार्य से बचने के लिए जरा कुमार ने द्वारिका नगरी को त्यागा था, जिस पाप से बचने के लिए उसने द्वारिका नगरी छोड़ी थी, अपने हाथ से उसी पाप को होते देखकर उसका हृदय रो पड़ा। बलराम के आने तक श्री कृष्ण देह त्याग कर चुके थे। ये अन्य शास्त्र के अंतर्गत इस प्रकार का विवेचन आता है। इधर कृष्ण महाराज जो है वो द्वारिका नगरी में आ गए हैं, अपने राज भवन में आ चुके हैं। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और बुला करके कहते हैं, हे भद्र पुरुषों, आप द्वारिका नगरी में जाओ, जाकर के सब जगह पर एक सूचना कर दो कि जो भी इस 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी देवलोक के समान द्वारिका नगरी का जो है सुरा, अग्नि और द्वैपायन ऋषि के हाथों से विनाश होगा। अतः द्वारिका नगरी का कोई भी निवासी, राजा, युवराज, ईश्वर, तलवर, माडंबिक, इभ्य, श्रेष्ठी, देवी, रानी, कुमार, कुमारी, कोई भी दीक्षा लेना चाहता है, मुंडित होना चाहता है, प्रवर्जित होना चाहता है, तो वह प्रव्रजा ग्रहण कर सकता है। मेरी उसके लिए यथेच्छ आज्ञा है। वो अपने पीछे के परिवार की, उनकी रक्षा की, उनकी आजीविका की कोई भी चिंता ना करे। उसका प्रबंध सारा मैं स्वयं करूंगा। इस तरह वो जो है घोषणा करो और घोषणा करके मुझे उसकी सूचना दो। कृष्ण वासुदेव का आदेश सुनकर राज सेवकों ने द्वारिका नगरी के सभी प्रदेशों में जाकर के घोषणा की है और वापस आकर के कृष्ण वासुदेव को सूचना दी है। आगे क्या घटना घटती है यथा समय आप सबके सामने रखूंगा।
आगमे तिविहे पन्नत्ते तंजा सुत्तागमे अत्थागमे तद्भयागमे एवा श्री ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लाग्यो होते में आलोम जम्बाइधम बच्चा मेलियम हिणक्षरम अचक्षरम पय हिणम मिण हिणम जोगिनम घोषिनम सिट्ठ दिनम दुठवड़िच्यम अकाले कौ सज्जाओ कालेण कौ सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशा तना की हो जो में देवसी अय्यारु को तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तत्समिच्छामि दुक्कडम श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करेंगे आचार्य भगवान के मुखारविंद से पर्वाधिराज पर्वपर्यूषण के 5वें दिवस पर मंगल संदेश। श्रद्धेय आचार्य भगवंत।